नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था साइंस का, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन और नाइट्रोजन चक्र का, उसके मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं पार्ट 1 में। और जिसने अभी तक नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक डाल रखा है, वहाँ से पहला पार्ट देख ले। और ये आज भाग 2 है, क्लास 10 है ये। तो इसकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्रति पोषक होता है? तो ये होता है वोल्वोकार की प्रति पोषक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। तो इसमें कुछ बीमारियां दे रखी हैं, कॉमन कोल्ड, रिंगवॉर्म, कंजक्टिविटीज और वोपिंग कफ। तो इसमें क्या कॉमन होता है इन सब बीमारी में? ये सभी संक्रामक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और एक और मैंने पहले शुरू करी है, जितने भी सब्जेक्ट वाइज मैं क्विज कराता हूँ, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। वो दूसरे ग्रुप पर होता है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्विज चाहिए करनी है तो क्विज के थ्रू काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की क्विज हो रही है, जाकर एक बार विजिट करना। और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर टाइम टू टाइम उसमें टाइम टेबल दे रखा है, टाइम टू टाइम क्विज चलती रहती हैं, वहाँ जाकर आप क्विज भी ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णांधता क्या है? तो वर्णांधता जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक आनुवांशिक प्रकृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, आनुवांशिक बीमारी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी जो होता है ये बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो इसमें से कौन सा कृमि होता है हाथी पांव का कारण? ये होता है दोस्तों फाइलेरियम वर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें खालिस्तान दे रखा है, यहाँ पर हमें फिल करना है। आगे है, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो इनमें से कौन सी यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो ये नहीं है, कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो है यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, और बाकी सब यौन संक्रमित बीमारियों में गिने जाते हैं। और अगला टॉपिक आ गया हमारा फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन के जितने भी क्वेश्चन है हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। तो चावल और गेहूं को किस में नामित किया जाता है? ये अनाजों के रूप में नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी की नाइट्रोजन युक्त बनाती है? मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त कौन सी फसल बनाती है? ये बनाती है चना। ऑप्शन नंबर चना, या फिर ऑप्शन में दे देता है मटर। तो मटर भी नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है। जहाँ पर चना दे रखा होता है तो वहाँ पर चना लगाते हैं, अगर मटर दे रखा है तो मटर लगाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग कथन दे रखे हैं, आइए उन्हें पढ़ लेते हैं हम। तो कथन है, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। ये गलत होगा। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सही है। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। ये फसली पादपों से जल पोषकों तथा स्थान प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बी, सी तथा डी इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाली पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी? ये दी जाएगी कपास को। कपास काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी में ही कपास सबसे अच्छे उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। तो
क्या उपलब्ध है, क्या पोषक है? तो इसका जो होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। तो खरीफ की फसलें जो होती हैं ये होती हैं धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है पालक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? तो सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? यहाँ देखो, यह मत्स्य पालन की एक विशिष्ट शाखा है, ये भी सही है। यह सागरीय पौधों एवं जंतुओं की कृषि से संबंधित है, ये भी सही है। यह उन जल स्थानों से संबंधित है जो ज्वार से प्रभावित है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? ये होती है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताओं में जो है इसमें पशुपालन भी होता है और शस्य उत्पादन एक साथ किया जा सकता है। सरकार इस प्रकार की खेती के लिए निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो ये किस क्षेत्र में केंद्रित है? यह मुख्य नदी घाटियां तथा डेल्टा जैसे गंगा में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भूमध्य सागरीय कृषि जो है ये अंगूर, जैतून, संतरे और अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है अम्लीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोगिया कृषि कहाँ की जाती है? मतलब टोगिया कृषि कहाँ की जाती है? तो वह ये कहाँ की जाती है? ये की जाती है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। टोगिया को तुगिया भी कहते हैं, म्यांमार की स्थानांतरित कृषि है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? यह है फैजेंडा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित ये जो है अब आगे के जो क्वेश्चन है 71 से, ये नाइट्रोजन चक्र से संबंधित है। सॉरी, मैं इसका टॉपिक नाम लिखना भूल गया था। ये नाइट्रोजन चक्र है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र के वो आपको अब यहाँ पे कराए जाएंगे आगे। तो इस नाइट्रोजन चक्र में से 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो इसमें से कौन सा नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? यह सुपरफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये जो है राइजोबियम जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और ये हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी हर एक सब्जेक्ट की स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक वाइज तैयारी कर सकें। और दोस्तों अगर सच में आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको और किस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। और जिसको भी इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम से ले ले,
टेलीग्राम पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, वहाँ से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक वीडियो की PDF मिलती रहती है। और अगर जो आप क्विज करना चाहते हैं तो मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है, उसका मैं लिंक दे दूँगा वीडियो में, और वहाँ से आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।